वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से हो रही ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा है हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक अच्छी हाइपोथेसिस के प्रकार क्या होते हैं और हाइपोथेसिस के चर क्या होते हैं। कई स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो लोग यूनिट 1 की क्लासेस नहीं कर पाए हैं, इसीलिए यूनिट 1 के बारे में उनको समझाया जाए। तो उनकी इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आइए मैं यूनिट 1 से शुरुआत करती हूँ। आप अपने सिलेबस में देखेंगे कि यूनिट 1 का फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग, पर्पस एंड एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो आज हम शिक्षा अनुसंधान की ही बात करते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट यूनिट 1 की क्लास नहीं कर पाए हैं वो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देखें तो आप इजीली फर्स्ट यूनिट के नोट्स तैयार कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च की, जिसे हम शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा अनुसंधान होता क्या है, शिक्षा अनुसंधान क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशनल रिसर्च। डियर स्टूडेंट्स, educational research is that activity which is directed towards the development of science of behavior in educational situation। मतलब शिक्षा अनुसंधान वो प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार ज्ञान का विकास करती है। शिक्षा अनुसंधान उन समस्याओं को समाप्त करती है जिन समस्याओं की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट आती है। Dear students, the final purpose of educational research is to ascertain principles and develop procedures in the field of education। शिक्षा अनुसंधान में नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ साथ उसकी उपयोगिता को भी महत्व दिया जाता है। शोध निष्कर्षों की व्यवहारिक उपयोगिता और शिक्षा अनुसंधान का प्रमुख मापदंड माना जाता है। शिक्षा अनुसंधान उस अनुसंधान को कहते हैं जिसमें शिक्षा से संबंधित उत्पन्न होने वाली सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को करते हुए हम शिक्षा से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। दिस इज the scientifically method to solve the all educational problem। जिस साइंटिफिकली मेथड से हम अपनी एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे हम एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके उद्देश्य क्या हैं, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कारण है कि हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षा अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। हम पर्टिकुलरली शिक्षा अनुसंधान की समस्याओं में कई तरह की विविधताएं देखते हैं, इसीलिए हमने इसके उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला उद्देश्य सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं जिसे हम थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा उद्देश्य तथ्यात्मक उद्देश्य होते हैं जिसे हम फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तीसरा उद्देश्य सत्यात्मक उद्देश्य होते हैं जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और चौथा उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य होता है जिसे हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। आइए हम एक एक करके इन चारों उद्देश्यों के बारे में जानने की कोशिश करें। सबसे पहला थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होते हैं। शिक्षा अनुसंधान में वैज्ञानिक शोध कार्यों के द्वारा नए सिद्धांत और नए नियम बनाए जाते हैं, इनका प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार के शोध कार्य जो होते हैं वो व्याख्यात्मक होते हैं, मतलब थ्योरेटिकल होते हैं, और इसके अंतर्गत चरों के सह संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस तरह वेरिएबल्स
एंड इनसे संबंधित रिलेशनशिप क्या होते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हम जानते हैं। और ये जो है वो शिक्षा को उपयोगी बनाने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसीलिए इस तरह के अनुसंधान को हम लोग सैद्धांतिक उद्देश्यों में रखते हैं और ये शिक्षा के बहुत बड़े शिक्षा अनुसंधान का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम तथ्यात्मक उद्देश्य कहते हैं। शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे ऐतिहासिक शोध कार्यों के द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है और इसके आधार पर वर्तमान को समझने में हमें सहायता मिलती है। इन उद्देश्यों की जो प्रकृति होती है ये वर्णनात्मक होती है और क्योंकि तथ्यों की खोज करके उसका और घटनाओं का वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसे फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक उद्देश्य कहते हैं। तीसरा जो उद्देश्य होता है वो होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ ऑब्जेक्टिव, जिसे हम सत्यात्मक उद्देश्य कहते हैं। ये दार्शनिक शोध से संबंधित होता है। दार्शनिक शोध क्रिया द्वारा नवीन सत्यों को प्रस्थापित करना और इनकी प्राप्ति के लिए प्रश्नों से उत्तर की तरफ जाना, प्रश्नों से उत्तर की तरफ पहुंचना। दार्शनिक शोध कार्यों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों के द्वारा पाठ्यक्रमों की रचना करना, ये होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ ऑब्जेक्टिव, जिसे हम सत्यात्मक उद्देश्य कहते हैं। और चौथा होता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, जिसे हम व्यवहारिक उद्देश्य कहते हैं। शिक्षा अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग कैसे होना चाहिए और शोध कार्यों में इसकी उपयोगिता के महत्व को दर्शाना, इसका व्यवहारिक उद्देश्य होता है। ज्ञान के क्षेत्र में ही सिर्फ इसका योगदान नहीं है, इसे कैसे विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है और किस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है और इसका विकास किया जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी उद्देश्य होते हैं ये सारे व्यवहारिक उद्देश्य में आते हैं। एजुकेशनल रिसर्च में इस तरह के सारे ऑब्जेक्टिव्स व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो मैंने आपको बताया वो एजुकेशनल रिसर्च है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है। इस वीडियो को सुन करके आप इजीली एजुकेशनल रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के नोट्स बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बेझिझक मुझसे सवाल करें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच।